हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस लॉजिक सेंट्रिक्स। जैसे कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में फाइनाइट ऑटोमेटा का एक डिटेल लेक्चर लिया था। आज हम फाइनाइट ऑटोमेटा बेस्ड एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि हमारे पास गिवन है। जैसे हमारे पास दो स्टेट दी गई है, एक है क्यू नॉट और दूसरा Q1। तो मैंने आपको जैसे पहले ही क्लियर किया था कि जहाँ से हमारी ट्रांजिशन स्टार्ट होती है, मतलब हमारी स्टेट चलना स्टार्ट होती है, उसे हम इनिशियल स्टेट कहते हैं और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे क्यू नॉट से, और उसके फ्रंट एरो एक रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी इनिशियल स्टेट क्या हो गई, क्यू नॉट। और हमने उसको एक इंटरनल जो हम देते थे वो हमने दिया है ए, और स्ट्रिंग हमारी चली गई कहाँ पे, Q1 पे। यहाँ पे Q1 पे चले गई है, और यहाँ पे हमारे Q1 का जो ए एक्सटर्नल इनपुट फिर से ए मिल रहा है, वो उसका सेल्फ लूप है। मतलब सेल्फ Q1 से Q1 में ही उसकी कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है। फिर अगर हम Q1 में बी एक अनदर इनपुट दे रहे हैं तो वो कहाँ पे आ रहा हमारा, Q नॉट पे। इस टाइप से हमारे पास जो लैंग्वेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, एल से। एल तो हमारे पास जो लैंग्वेज बन के आ रही है, या तो हमारे पास ए बन के आएगी क्योंकि ये इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में एक्सेप्ट हो रही है ना, तो ये तो फिर ये ए बन के आएगी, या फिर हमारे पास आएगी, देखिए ए और ए, क्योंकि ये वाले भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो रही, ए और ए। या फिर अगर हमारा लूप ए से चलता है, क्यू नॉट से ए पे, और फिर Q1 से बी चलता है, और फिर ये फाइनल स्टेट में जाती है, तो हमारे पास एक और बन जाएगा ए बी ए। या फिर हमारे पास हो सकता है ए ए बी ए, ए ए बी ए। तो इस टाइप से हमारे पास ये लैंग्वेज बन के आएंगी किसकी, फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो आई होप कि इतना सारा आपको क्लियर हो गया होगा। हम इसका एक अनदर एग्जांपल और सॉल्व करते हैं। जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा का ये एक अनदर एक्स्ट्रा एग्जांपल हम ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो गिवन स्टेट है कितनी है, ये हमारी Q0 Q1 Q2। बहुत सारे स्टूडेंट ये एरो लगाना भूल जाते हैं। अगर ये एरो हमने नहीं लगाया और पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर दिया, तो हमारा इक्वेशन सही नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पे इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं कराया है। मतलब हमने ये ही नहीं बताया है कि हमारी ट्रांजिशन कहाँ से स्टार्ट हुई है, तो हमारा जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी स्टेट है, Q0 Q1 और Q2। तो हमारी जो इनिशियल स्टेट है वो है Q0, और हमारी जो फाइनल स्टेट है वो है Q2। कैसे, क्योंकि इनिशियल स्टेट के ये फ्रंट में एरो है, और फाइनल स्टेट मैंने बताया था डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारा एक गिवन डायग्राम है। तो इसमें हम जो एक्सेप्टेंस, मतलब जो जो हमारी लैंग्वेज पॉसिबल है, देखिए एक तो हमारा क्या हो सकता है कि सीधे सीधे अगर हम देखते हैं, ए इनपुट लेके ये Q1 पे जा रहा, फिर बी इनपुट लेके कहाँ पे जा रहा, Q2 में, और Q2 में क्या हो जा रहा है, हमारा एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा बन जाएगा एक ए बी। और अगर हम देखते हैं, देखो अगर हम ये वाला लूप चलते हैं तो हमारा पहले हो जाएगा बी, फिर हमें आगे फॉरवर्ड जाना होगा ना, ए और बी, क्योंकि बी में जाके ये फाइनल हो रहा है। या फिर हमारा हो सकता है, देखिए ए बी, और लेट सपोज कि बी पे जाने के बाद इसने एक्सेप्ट नहीं करा, फिर ये वापस आया ए, और फिर ये दोबारा बी पे गया, तो ये वाली लैंग्वेज हमारी बन के आएगी, या स्ट्रिंग हमारी बन के आएगी। या फिर हो सकता है, देखो हम पहले गए ए, फिर हम बी गए, फिर हम वापस बी से आए बी, फिर हम आगे जाते हैं ए देन बी। तो इस टाइप से हमारे मल्टीपल स्ट्रिंग या ये लैंग्वेज बन के आ सकती है। तो इस टाइप से हम फाइनाइट ऑटोमेटा को सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे हमारा आएगा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।